P डिवाइडेड बाई D2 माइनस D1 इंटू T, क्या कर सकते हो? सोचो थोड़ा सा, लॉजिक लगाओ, लॉजिक। सर D2 को बढ़ा देंगे सर। D2 और T कम कर देंगे सर, क्या करेंगे? कम कर देंगे। चलो एक बढ़ाएंगे सर, मैं यहाँ बढ़ाएंगे। पॉसिबल चीजें लिखता हूँ। किसी ने अभी मेरे को बोला कि D2 को बढ़ा देंगे, ओके, और कुछ है ऑप्शन किसी के कम पास? करेंगे। अरे सर कम करने वाला। एक जन बोल रहा है कम करेंगे, तो एक को बढ़ाने सर बोला। D2 को बढ़ा देंगे, D2 को बढ़ाएंगे सर। चलो ठीक है, वो तो मैं लिख दिया ना, D2 को बढ़ाएंगे। और कुछ ऑप्शन? D2 को कम करेंगे। हाँ ठीक है ना, वो भी लिखा हुआ है, ऑप्शन है मेरे पास, देखो यहाँ लिखा हुआ है। एक लिखा बढ़ाएंगे, एक कम करेंगे। और कोई ऑप्शन है क्या? फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो एक ने बोला फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाएंगे, ओके। और कुछ ऑप्शन? थिकनेस कम कर देंगे सर। थिकनेस को कम कर देंगे, चलो ये ऑप्शन एक और आ गया। और क्या ऑप्शन है? D1 इंक्रीज कर सकते हैं, D2 कम करो या फिर D1 इंक्रीज करो। ठीक है, तुम बोल रहे हो D1 को इंक्रीज करो, चलेगा, ओके। चलो अब हम एक एक चीज एनालाइज करते हैं, यहाँ पर तुम्हारा लॉजिक बैठेगा। देखो सी सिग्मा एस इज P डिवाइडेड बाई D2 माइनस D1 इंटू T। अब हमारा सिग्मा एस ज्यादा आ गया, बराबर, हमको सिग्मा एस कम करना है। सिग्मा एस कम करने के लिए या तो P को कम करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर कम करना पड़ेगा, या तो डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, देखो बेसिक, एकदम बेसिक बता रहा हूँ। सिग्मा एस का वैल्यू हमको कम चाहिए, यहाँ पर आंसर कम आना चाहिए। कम आने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो न्यूमरेटर कम करना पड़ेगा, या तो डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर कम कर सकते हो क्या? नहीं मतलब ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, लोड जितना आना है उतना तो आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बची कि डिनोमिनेटर बढ़ाओ। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 पैरामीटर्स है, एक है D2, एक है D1, एक है T। सो लेट अस गो विथ T। अगर मैं T बढ़ाया, जैसा किसी ने बोला था T कम करो, तो ये तो गलत ही हो गया, T कम नहीं करना। पहली बात तो T अगर करना है तो T को बढ़ाना है। ठीक है, अब T अगर बढ़ाया तो जहां जहां हमारा T आया था पिछले जितने भी इसमें, तो वो सब चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अगर मैंने यहाँ पर T चेंज किया, तो हमने पिन में भी T यूज किया है, क्रशिंग ड्यू टू सिंगल आई में, वो भी चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सर एक ही जगह चेंज होगा सर, उधर ही, और कहीं नहीं। अगर मैं यहाँ पर T चेंज किया, बराबर, तो इसका इफेक्ट मेरे को वहां पर भी देखना पड़ेगा कि नहीं? देखना पड़ेगा कि ये T चेंज करने से वहां कुछ पिन पे कुछ इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर होगा, हो सकता है। देखो यहाँ पर T बढ़ाने से क्या होगा, सिंगल आई सेफ हो जाएगा। ठीक है, हम सिंगल आई कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं, सिंगल आई तो सेफ हो जाएगा, बट हो सकता है कि ये T बढ़ाने से पिन फेल हो जाए आगे जाके, जो हमने पिछला सेव करके आया, हो सकता है वो फेल हो जाए, पॉसिबल है। तो फिर से हमको पीछे जाके चेक करना पड़ेगा, मतलब पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करो। द सेम गोज फॉर D1 तो हमारा सेकंड स्टेप में ही आ गया था, डिजाइन ऑफ पिन। D1 का आंसर हमको पहले ही आ गया था। तो क्या होगा, अगर मैं D1 या T को कुछ भी चेंज करता हूं, तो मेरा पूरे स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। तो स्मार्ट मूव क्या है? व्हाट इज स्मार्ट मूव? D2। स्मार्ट मूव इज चेंज D2। D2 में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर। इसके पहले जितने भी है वो सब एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा काम बच जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब किसी ने, चलो D2 का समझ में आ गया, D1 का समझ में आ गया। अब किसी ने बोला फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये तो सबसे लेंथी मेथड है। क्यों? फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर चेंज किया तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा, समझो तुम नया सम स्टार्ट कर रहे हो, जो तुमने किया वो सब भूल जाओ। बिकॉज फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेंज हुआ, टाउ, सिग्मा बी, सिग्मा ए, सिग्मा सी, सब कुछ चेंज हो गया, मतलब पूरा सम आप नए तरीके से सॉल्व कर रहे हो। तो अगर सब कुछ लेंथी करना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेंज करो। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? अभी हमने बोल दिया D2 बढ़ाना है। ठीक है, अब देखो फिर से लॉजिकल कॉन्सेप्ट, हमने बोले D2 बढ़ाना है। अब मैंने 100 लिया था, कितना बढ़ाऊं? चलो बताओ कितना बढ़ाऊं? सर 150 ले लो सर, 50 बढ़ाओ। तेरी मर्जी करे, कुछ भी चलेगा। क्या हिसाब से बोल रहे हो? 110 करो सर। चलो 10 mm बढ़ा दो। 125 भी चलेगा, 125 भी होगा। चलो ठीक है, अभी वापस से मैं थोड़ा आंसर यहाँ लिखता हूँ। क्या बोल रहे थे? कोई तो एक ने बोला मेरे को सर D2 140। कोई चलो एक ने बोला 140, कोई ने बोला 150, कोई ने बोला 125, 135। चलो 135 और कुछ करूँ? 131, 132 और कुछ कर दूँ? अब इतने सारे वैल्यूज आ गए, मतलब आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। 100 है तो 105 भी बोल सकते हो, 108 बोल सकते हो, 117 बोल सकते हो।
कुछ भी बोल सकते हैं ना, D2 बढ़ाना है, फिर से लॉजिकल जाएंगे, सर 140 ले लो सर 140 क्यों मिनिमम 140 लेना पड़ेगा सर। क्यों लूं 140? मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को कैसे सर मालूम पड़ा उससे 140 लूं? जो ये आ रहा है सर 29.62 आ रहा है, दैट इज लेस देन अच्छा सिग्मा ठीक पी। है, तूने चेक करके देखा ना? ओके हाँ सर। ठीक है, देखो अब इसने क्या किया, मैं बताता हूँ अदनान ने क्या किया। उसने जो आंसर मेरे को बताया ना, उससे मैं बता रहा हूँ उसने किया क्या। उसने क्या किया, पहले 110 रख के देखा, ठीक है, 110 रख के देखा तो उसको कुछ तो आंसर मिला होगा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। 110 रख के किए होंगे तो सपोज फॉर एग्जांपल 50 मिला होगा, फिर से नॉट सेफ आ रहा है, फिर तुम थोड़ा और बढ़ाओगे, सपोज तुम 125 पे गए तो तुम्हारा आंसर आएगा लेट अस से 48। ये सब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 48। फिर से 30 के ऊपर है, ये भी नहीं चलेगा, तुम थोड़ा और बढ़ाओगे, सपोज यहाँ पर आ रहा है 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये भी नहीं चलेगा, फिर तुम और बढ़ाओगे, ये आएगा सपोज 30। So anyone has thought of something in this regards, some solution, how to come to the exact solution? Yes, Sir, 140. 140, but how can you tell that 140 is correct? सिग्मा एस डाल के G2 फाइंड। करेक्ट सॉल्यूशन। देखो क्या करना है इसमें, अभी हमको मालूम है हमको सिग्मा एस कितना चाहिए। ओके, अभी थोड़ा रिवर्स जाएंगे। हमको पता है कि हमारा सिग्मा एस किससे कम आना चाहिए, 30 से कम आना चाहिए। सो लेट अस अज्यूम दैट वी विल पुट 30। अब अपन रिवर्स कैलकुलेशन जाएंगे, हमको अब उल्टा जाएंगे कि हमको मालूम है दैट अवर शियर स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड 30, ये हमको पता है। सो 30 विल बी इज इक्वल टू नाउ P डिवाइडेड बाई D2 now will be unknown minus D1 was how much, 50, and T was I think 30. Okay, and P if I substitute it will be 80. 80. Okay, so it will be 80 into 10 raised to 3. So now what I did, I keep what I want as unknown. ठीक है, D2 unknown कर दिया और ये मुझे पता है. So now you calculate D2 from this point. Now calculate and give me the answer for D2. 138.88. 138.88. And what is this? This is the minimum diameter D2 should have such that the shear stress is 30. So what I will do, I will make D2 as let us say 140. So this is my final answer for D2. So you have seen that in one step only I can go from 100 to 140, giving the justification that at this value the stress will be either equal or less than 30. Got it? Any doubts in this part? No, sir. So this was we considered single eye. Now what is remaining? Which component is remaining now? The fourth component remaining is double eye. Yes, double eye. In double eye also we will first take tension. Now I have given you a shortcut. Don't remember the formula. Just make 2 and T1. The only change. So it will be P divided by 2 times D2 minus D1 multiplied by T1. So only change if you see I have introduced 2 and I have introduced in place of T1. Now again, in this particular right hand side, P is known to be, D2 is known now, D1 is also known, T1 is also known. What I will do here? Sigma T check. Yes, I will check for sigma T. So sigma T is equal to, let us say 80 multiplied by 10 raised to 3 divided by 2 into D2 is 140, which we have finalized now. D1 was 50 and T1 was I think 30. Okay, so calculate sigma T and this will be sigma T induced, what is actually on the component. What is the answer for this? Sir, T1 is 15. Oh, sorry. T was 15, T was 30, T1 is 15. Thank you. Yes, T1 is 15. Yeah. Sir, answer is 29.62. Answer is 29.62. And what was the permissible value of sigma T? And we can see that sigma T induced is less than sigma T, which is permissible. So hence we can write design is safe. Design is safe. Now what is next criteria for double eye? Shear. Yes, shear. So I will write down shear here. Again by shortcut I have the formula sigma S is equal to P divided by 2 D2 minus D1 into T1. So you can see here, now if someone can go by logic, right hand side is exactly same.
P divided by 2 D2 minus D1 into T1. That means this answer now will be same, coming same. So can I write sigma S induced without calculation? Sigma S induced is 29.62. Can I write this? So sigma S induced is 29.62. And what was the limit? 30. 30. So I will 30. write sigma S induced is less than sigma S permissible. Hence, design is safe. So you can see that at every point of time we got design is safe. So this completes the solution. At the last part which remains is the collar. So collar does not have any force in it. So we use empirical relation. So I can write D3 is equal to 1.5 D1. So what I can get? D3 is equal to 1.5 times D1 was how much? 50? No. What is D1? Yes, 50. D1 is 50. So I will get D3 is equal to how much? 75. 75. 75 mm. So this is one of the requirements. So with this we have completed the design of knuckle joint in the safe zone by finding out all the parameters.